भिवानी में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। जी आपको बता दें, नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पेपर लीक और महंगाई के मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। फिलहाल कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। सबसे महत्वपूर्ण जो पेट्रोल और डीजल में जो वृद्धि हुई है उसको लेकर, और नीट परीक्षा जो बार बार रद्द हो रही है उसको लेकर, और जो हरियाणा के और जो मुद्दे हैं, सभी मुद्दों के लिए हमने आज डी साहब के माध्यम से गवर्नर साहब को ज्ञापन सौंपा है। पूरी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता और आमजन हमारे आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और हमने डी साहब के माध्यम से सरकार से अपील करी है कि बढ़े हुए दाम इनको आप तुरंत वापिस लो, नहीं तो कांग्रेस और भी बड़ा आंदोलन करेगी। क्या लगता है इस आंदोलन से? देखिए, हमारा काम है जनता की आवाज उठाना, और आप देखते हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, हम अग्रणी पंक्ति में रह के जनता की आवाज उठाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बेशरम सरकार, क्योंकि इन्होंने तो ये फैसला ले लिया कि जनता की रग रग का खून चूसने का काम मोदी सरकार कर रही है। तो ये हमारे प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, और सरकार इसका संज्ञान ले और सख्त से सख्त कदम उठाए। इस समय गुंडागर्दी और गिरोहों का खुलेआम जो एक तांडव हो रहा है उस पर रोक लगाने का काम करें। दूसरी बात, जो आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण के बारे में कही थी, उसको अगर और गहराई से अगर हम देखें तो हमारी विदेशी मुद्रा को लेकर दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। जो करंट अकाउंट है वो हम लगभग नेगेटिव में चलते आए हैं, परंतु कैपिटल अकाउंट में हम पॉजिटिव में रहे। मतलब बाहर की मुद्रा, बाहर के जो लोग हैं वो हमारे देश में निवेश करने में उनकी रुचि रहती है, वो निवेश करते हैं। आज के दिन आज जो प्रदर्शन भिवानी सचिवालय के सामने कांग्रेस द्वारा किया गया, इसमें मुख्य मुद्दा जो तेल की बढ़ोतरी, नीट का पेपर आउट होना और जो शासन की नाकामयाबी हैं उनको उजागर करने के लिए किया गया। इसमें मुख्य रूप से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष के अंदर जो तेल की बढ़ोतरी हुई है, इससे हर चीज़ की बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें सबसे मेन बात एक है कि तेल में जब बढ़ोतरी हुई है तो कहते हैं भाई, जैसे आंकड़ों के मुताबिक 132 लाख करोड़ रुपए का तेल साल में आयात हुआ, और उसमें से इन्होंने उस तेल को रिफाइंड करके, साफ करके और विदेशों में निर्यात किया 52 लाख करोड़ रुपए का। तो क्या देश की पूर्ति पहले करनी चाहिए, उसके बाद निर्यात के बारे में सोचना चाहिए? मैं तो मुख्य रूप से एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए ये एक शॉर्टेज दिखाई गई है तेल की, जबकि भारतवर्ष में अभी प्रदर्शन की नौबत आ रही कांग्रेस कर रही है। जैसे कि हमारे शहरी प्रधान भाई प्रदीप गुलिया जी ने बताया, और बहुत ही आदरणीय हमारे ग्रामीण के प्रधान मनोज चौधरी जी ने बताया, और सारे कार्यकर्ताओं ने जो हम इकट्ठे होकर जो ज्ञापन दिया है, जो आज देश के अंदर है, मैं समझता हूँ इमरजेंसी जैसी हालत है। हर रोज इस देश को खोखला किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। मेरा तो ये मानना है, देश में ऐसी हालत आज तक आजादी के बाद में कभी नहीं हुई। ये जो तमाशा करा रखा है, 2 गाड़ियां कर दी प्रधानमंत्री ने, घटा दी, 4 घटा दी, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। ये जो महंगाई जो है बढ़ी है, उसको हटाने के लिए, उससे मतलब ये दिखाने के लिए कि सुर्खियों में ना आए, तो मेरा तो ये पत्रकार भाइयों से मानना है। तेल की कीमतों को बढ़ाया है, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ आए थे, और हमारी मांग ये है कि कीमतों की जो बढ़ाई है उनको वापस लिया जाए, और जो राज्य सरकार है हमारी, उससे मांग है कि तेल को लेकर कीमत ठीक करने के लिए आप जो टैक्स और कर हैं उनको कंट्रोल करके कीमत ठीक करें। साथ ही साथ में जो ट्रांसपोर्ट के लिए
तेल का प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि उसकी कीमत कंट्रोल्ड हो, वरना एकदम से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और किसानों के लिए जो उनके काम के लिए जो तेल का इस्तेमाल होता है वो भी एक और सब्सिडाइज रेट पे होना चाहिए, क्योंकि फसल की MSP को सरकार बढ़ाती नहीं है और लागत